हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूएपी के बारे में। तो दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि सीयूएपी 2024 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता होगा कि भैया ये सीयूएपी है क्या, इसमें हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, क्या हम सीयूएपी में अप्लाई करने के बाद क्या हमें हमारा आईआईटी मिल जाएगा, कौन कौन से आईआईटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से पीएसयूज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यही सब टॉपिक के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो समय न वेस्ट करते हुए नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो सीओपी क्या है? तो दोस्तों सीओपी यानी कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, ये एक तरह का एक्सेप्टेंस पोर्टल है। ये एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, ये एक तरह का एक्सेप्टेंस पोर्टल है जहां पर कई सारी आईआईटीज अपने एमटेक के एडमिशंस के लिए यहां पर इस पोर्टल पे पार्टिसिपेट करती है और कई सारे पीएसयूज अपने जॉब ऑफर इस पोर्टल पे पोस्ट करती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अगर आपने गेट एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से पास आउट किया है और आपको एमटेक के लिए आईआईटीज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको सीयूएपी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल आप उस आईआईटी में जाकर करोगे जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं आईआईटी कानपुर में जाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सीओईपी में सबसे पहले मैं जाकर रजिस्ट्रेशन करूंगा। ठीक है, उससे मुझे एक नंबर मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं आईआईटी कानपुर में जाकर अप्लाई करूंगा। उसका जो एडमिशन प्रोसीड्यूर है मैं उसको फॉलो करूंगा। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि सीओईपी में अप्लाई करने के साथ साथ हमें उस आईआईटीज में भी अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें भी आप जाना चाहते हो। ठीक है, आपको सीओपी में अप्लाई करने के साथ साथ सेपरेटली दूसरे आईआईटीज में भी जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें भी आप जाना चाहते हो। ये मैं आईआईटीज के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ट्रिपल आईटीज या फिर एनआईटीज में जाना है, फिर आपको यहाँ पर सीओईपी में अप्लाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज के लिए सीओईपी में आपको रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सेपरेटली वहां पर जाना है और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। सीओईपी 2024 में आईआईटी कानपुर है इसकी कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट। हर साल इसका जो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है वो चेंज होते रहता है और इस साल यानी 2024 में इन टोटल 24 आईआईटीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो आप इसी प्रकार यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और एक पीएसयूज भी है जो कि है एनपीसीआईएल, तो आप इसी प्रकार यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं उसकी फीचर्स के बारे में, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आप इंडियन सिटीजन यानी इंडियन नेशनल्स हो तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। यानी वो गेट स्कोर कार्ड कौन कौन सा होना चाहिए? अगर आपके पास गेट 2024 का स्कोर कार्ड है, या फिर गेट 2023 का स्कोर कार्ड है, या फिर गेट 2022 का स्कोर कार्ड है, तो इन तीनों में से किसी एक का आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का लेकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना है। सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर कई सारे ऑफर्स वगैरह आपको दिखाई देगा और उस ऑफर के साथ आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखाई देगा। सबसे पहला है एक्सेप्ट एंड फ्रीज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यानी आपको जिस भी आईआईटी में जाना था, आपको जिस भी आईआईटीज में जाना था, उसका ऑफर आपको मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे कि एक्सेप्ट इन फ्रीज में क्लिक कर दोगे। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है रिटेन एंड वेट। ये जो ऑप्शन है आप सिर्फ दो बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जिस भी आईआईटी में जाना चाहते थे लेकिन आपको वो नहीं मिला, उसके बदले में आपको कोई और आईआईटी मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप रिटेन एंड वेट में क्लिक कर दोगे। यानी आप वेट करना चाहते हो कि मुझे वो आईआईटी दूसरा वाला मिल सकता है। ठीक है, तो आप उस आईआईटी को क्या करोगे? रिटेन एंड वेट में क्लिक कर दोगे।
तीसरा जो ऑप्शन है वो है रिजेक्ट एंड वेट। इसका सिंपली मतलब होता है आपको ऑफर पसंद नहीं आया, आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो फिलहाल अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन राउंड्स वगैरह होने वाला है वो कब से होने वाला है, वो मई 13 से लेकर के जून 10 तक इसके मेन राउंड्स होने वाले हैं, ठीक है। इन टोटल यहाँ पर 5 राउंड्स कंडक्ट किए जाएंगे। अब ये राउंड्स क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑफर्स वगैरह है आपको राउंड्स के अंदर ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। इन स्पेसिफिक डेट्स, इन स्पेसिफिक राउंड्स के अंदर ही आपको कई सारे आईआईटीज या फिर पीएसयूज के आपको यहाँ पर ऑफर्स वगैरह इन स्पेसिफिक राउंड्स के अंदर ही दिखाई देंगे, ठीक है। आपको इस टाइम के अंदर, इस डेट के अंदर जाना है। अगर आपको ऑफर अच्छा लगता है तो आप यस कर सकते हो, या फिर रिटेन एंड वेट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर रिजेक्ट एंड वेट पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर येस नो का ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसकी मेन राउंड्स को भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ तो मैंने आपको यहाँ पर मेन राउंड समझा दिया। अब ये एडिशनल राउंड क्या है, तो दोस्तों देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्हें दूसरी कोई जॉब मिल जाती है, या फिर प्लेसमेंट के जरिए कोई और जॉब मिल जाती है, या फिर कहीं और वो लोग चल जाते हैं। आईआईटी की जो सीट होती है वो इसके कारण क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। वो जो सीट है वो फुलफिल नहीं हो पाती। सीट को फुलफिल करने के लिए ये लोग एडिशनल राउंड चलवाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जून 15 की से लेकर जुलाई 11 तक, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या चलने वाली है, एडिशनल राउंड चलने वाली है। राउंड 6 से लेकर राउंड 10 तक आपको यहाँ पर इन टोटल 5 राउंड्स एडिशनल करवाई जाएगी। बीच में आपको कई सारी ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेन राउंड्स एंड एडिशनल राउंड्स को भी चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे लॉगिन करना है। तो आप यहाँ से इस फ्लो चार्ट को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि ऑफर्स के दौरान, राउंड्स के दौरान आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डिटेल से रीड कर सकते हो। अगर आपको यह जानना है कि कैसे अप्लाई करते हैं सीओईपी 2024 में, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाकर दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कुछ एफएक्यूज के बारे में, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैं तो 2023 में या फिर 2022 में रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, क्या मैं मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको फिर से सीओईपी में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एकदम नई से जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीओईपी सबके लिए मैंडेटरी है, आपको वहां पर सबको सबको यहाँ पर जाकर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या इसमें फॉरेन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो आपको सीओईपी में कोई सा भी रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। क्या हमें डॉक्यूमेंट्स भी या फिर हार्ड कॉपीज भी सेंड करनी होंगी? नहीं, आपको सीओईपी में कोई सा भी हार्ड कॉपीज वगैरह कुछ भी सेंड वगैरह कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन आई सिलेक्ट मल्टीपल ऑफर्स एट ए टाइम, यानी अगर आप चाहो तो एक से ज्यादा ऑफर आप क्या आप सिलेक्ट कर सकते हो एक समय में? तो इसका आंसर है नहीं, आप सिर्फ एक समय में सिर्फ एक ही ऑफर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मल्टीपल ऑफर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डिटेल से रीड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं इसके कुछ कट ऑफ्स के बारे में, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज आईआईटीज के प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो आईआईएससी बेंगलुरु का 2023 का कट ऑफ आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। ये 2023 का कट ऑफ है आईआईएससी बेंगलुरु का। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो। कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने हाई एंड लो कट ऑफ को बांटा हुआ है, तो आप यहाँ पर ये सब देख सकते हो। ये जो कट ऑफ है ये आईआईटी भुवनेश्वर का कट ऑफ है, ठीक है, 2023 का। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। ये आईआईटी खड़गपुर का कट ऑफ आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सब देख सकते हो। आप देख सकते हो ये आईआईटी गुवाहाटी की पिछले साल यानी 2023 की कट ऑफ यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ को बांट दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देखकर ये अनुमान लगा सकते
हो कि पिछले साल जो कट ऑफ थी इस साल भी वह कट ऑफ रह सकती है, कुछ 15-20 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और ये आईआईटी दिल्ली की कट ऑफ आपकी यहाँ पर रहने वाली है, तो आप ये भी यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे थे, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।